नमस्ते। आज मैं एक सामान्य सी समस्या को लेकर आपके सामने आई हूँ। झूठ झूठ बोलना। हमारे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की झूठ बोलने की प्रवृत्ति को लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जिनकी हर समय में एक शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलता है, बात-बात पे झूठ बोल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मेरा बच्चा झूठ बोलने लग जाता है, कुछ भी पूछो तो वो झूठ झूठ ही कहता है। मुझे साफ पता चल जाता है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्यों मुझसे झूठ बोलता है। तो मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स को, उनके माता-पिताओं को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले आश्वस्त कराइए कि आप उनके पेरेंट्स तो हैं ही, वो जानता है, आप उनके एक दोस्त भी हैं। अगर वो इस बात को समझ जाएगा कि आप उनसे फ्रेंडली नेचर रख के दोस्ती करके आप उनकी बात को सुनेंगे, उसे डाँटेंगे नहीं, तो वो आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी और आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और 2-3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी होता है। इंसान झूठ क्यों बोलता है? जहाँ कुछ गलत हो। अगर हर चीज़ सही होता, सच होता, तो इंसान हमेशा सच ही बोलता ना। झूठ बोलने की ज़रूरत तब आती है जब इंसान किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है। हो सकता है आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे वो छुपाने का कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी वारदात है जो वो नहीं चाहता कि मेरे माता-पिता को पता चले, मेरे पेरेंट्स को पता चले, जिसके कारण वो मुझे डाँटे या फिर कोई ऐसी नौबत आए कि मैं उनके सामने गलत साबित हो जाऊँ। तो बच्चे की मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिए, उसके संदर्भ को, उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके साथ पहले क्या बीता, क्या हुआ है। कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिससे वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताना नहीं चाह रहा। तो आप उनके सामने एक फ्रेंडली नेचर लेके आप उन उन उसे इस बात को बताइए कि आप उसके पापा हैं, आप उसकी माँ हैं, आप उसके लिए अच्छा ही चाहते हैं और जो भी कुछ होगा वो फ्रेंडली होके उससे बताएँ। आप उसे डाँटेंगे नहीं, आप उसे मारेंगे नहीं, आप उसकी बात को समझेंगे। जैसे वो अपने दोस्त के सामने फ्रीली सारा कुछ कह पाता है, समझ पाता है और आपस में बात को डिस्कस करता है। अगर आप उसे एकदम से फ्रेंडली नेचर दिखाएँगे कि हाँ, मैं हूँ, मैं तुम्हारे हर बात के साथ हूँ, मैं तुम्हारी हर बात को समझ पा रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हर गलती के लिए तुम्हें डाँटूँगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई गलती ना किया हो, सडनली उसके साथ हो गया या किसी ने उसके साथ कुछ किया, तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? जैसे हम सिनेमा जाते हैं, हमारा बच्चा झूठ बोल के सिनेमा चला जाता है, स्कूल से चला जाता है और जब वो घर आता है, तो हर बार की तरह जब आपसे ये बताना चाहता है कि वो, चूँकि बच्चा जब बचपन में स्कूल जाता है, तो हर दिन अपना दिनचर्या डिस्कस करता है, जैसा कि आप सबके बच्चे भी करते होंगे। लेकिन जब वो किसी दिन आता है और ये कहता है कि माँ, आज मैं स्कूल गया, हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे थे स्कूल से पिक्चर देखने, लेकिन मुझे प्रेस करने लगे तो मैं भी चला गया। आपने जस्ट ही उसे बिना कुछ बात सुने, बिना कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया जैसे वो, उसे नहीं जाना चाहिए था। उसे इस बात से डर हो गया कि अब आगे से मैं कुछ भी ऐसा काम करता स्कूल जाने के अलावा और मम्मी या पापा से शेयर करता, वो सडनली डाँटेंगे ही डाँटेंगे। और चूँकि मेरे स्कूलमेट के साथ रहने की बात है, ये बात है कि मैं कैसे अपने स्कूल वाले लोग के साथ सर्वाइव करूँ। तो वहाँ अगर मैं स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ सिनेमा नहीं जाता तो शायद मेरे लिए ये गलत होता, वो मेरी मज़ाक उड़ाते या फिर कुछ मेरे से बात करना बंद कर देते, उसकी प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट रही होगी। तो आप इस बात को समझें कि आपके बच्चे के साथ कौन-सा प्रॉब्लम आ रहा है, किस समस्या से वो जूझ रहा है, उसमें क्या बात, तब आप उसको ये बात समझाएँ कि अच्छा तुम स्कूल से सिनेमा चले गए? अच्छा कौन-सा सिनेमा देखे थे तुम? तुम लोग गए, अच्छी बात है, जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। एक बार उसके बात को आप सुन लें, समझ लें, उसके बाद में अलग से आप उसे ये कहें कि बच्चे, तुम्हें मैं अब स्कूल तो पढ़ने के लिए भेजती हूँ,
तो ऐसा है कि बिना बताए जाओगे तो मुझे चिंता भी लगी रहेगी और शायद मुझे अ, तुम्हारे पापा को बताना पड़ेगा कि कहाँ चला गया। तो मैं भी झूठ नहीं बोलना चाहती ना, तो इसलिए तुम एक काम करना, जब भी कहीं जाना हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना। अगर मुझे लगेगा कि तुम्हें जाने देना चाहिए तो तुम चले जाना, और अगर नहीं जाने देना चाहिए तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से उसको जाने दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उस पर किस तरह से। अगर नहीं हुआ तो फिर उस समय जो तुमको लगेगा उस समय हम लोग दोनों मिलके उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से बात को सुलझाने से सुलझता है, या फिर आपका बच्चा फिर आपसे फ्रेंडली हो जाएगा तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो गलत करके भी आता है तो आप उसे डांटते नहीं, आप उसे समझाते हैं, वो भी समय समय आने पर। और उसे ये बात भी पता होता है कि मेरी माँ या मेरे पापा मुझ पे इतना फेथ करते हैं, तो उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, और कोशिश करेगा कि वो आपसे झूठ ना बोले, क्योंकि उसको खुद भी गिल्ट फील होगा आपसे झूठ बोल के। तो उसके फीलिंग्स को समझिए, उसके साथ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्तियों के पास समय कम है, समय का अभाव है। हम अपने मेड के पास अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, उनके साथ ही वो पलते बढ़ते हैं, हमारे साथ समय नहीं बिता पाते। तो आजकल के न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी का स्नेह, नाना नानी के साथ की कहानी नहीं मिल पाती, तो जिससे बच्चे में उन्माद और बच्चे की जो कुंठा है बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि बच्चे में रोष का भाव हो जाता है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि बच्चा की क्या नीड है, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा किस मनोवृत्ति से गुजर रहा है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे की क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब बच्चे को देख करके एज्यूम कीजिए कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस प्रॉब्लम के कारण आपसे वो खुल नहीं पा रहा। तो अगर आप अपने बच्चे को काउंसलर के पास ले जाते हैं या काउंसलिंग कराते हैं, तो एक तरह से आप अपने आप में एक माँ बाप से बड़ा काउंसलर कोई नहीं होता। बच्चे की पहली स्कूल, पहले काउंसलर मम्मी पापा ही होते हैं। तो आप लोग एक प्रयास कीजिए कि अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली नेचर के साथ बिहेव करें। और इसी के साथ आज का ये सेशन मैं ख़त्म करती हूँ। मैं आगे आपके पास आपकी एक अलग समस्या लेकर फिर से मैं आपसे रूबरू होंगी। नमस्ते।